सच्चिदानंद भगवान की। भरत जी भजन कर रहे हैं, चिड़िया खेत में चुर रही हैं। भाइयों ने आकर के देखा, नाराज हो गए। अरे तुम्हें चिड़िया भगावे को भेजो, तुम गाना गा रहे। नाराज हो गए, बोले निकल जाओ यहाँ से, अब तुम्हें हमारे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जा रहे हैं। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। कहाँ रुकना है पता नहीं है, कोई जगह निश्चित बोले कुछ मालूम नहीं। जा रहे जंगल में पहुंचे हैं, भीलों ने देखा मैया की बलि चढ़ानी चाहिए। समझ गए मेरे सज्जनों, उसी समय माँ ने देखा कि ये तो भक्त है, भीलों को दंडित किया और भरत की प्राण रक्षा की है। कहते हैं ना, जो भक्त होता है उसकी भगवान स्वयं रक्षा करता है। भरत जी कर रहे भजन। सौवीर देश का राजा रहोगढ़ पालकी में सवार होके आया और उसने देखा एक कहार बीमार पड़ गया। भैया ये हमारा राज्य है और जो भी तुम्हें मिल जाए उसे ले आओ। और तो कोई ना मिलो। परीक्षित जी वही भरत जी भजन करते हुए मिल गए, ध्यान देना। और जैसे भजन करते मिले सो परीक्षित जी आज कहारों ने पकड़ लिया भरत को, लेकर आए और कहा चलो मेरे महाराज की पालकी बीच में रखी। वो कपिल भगवान का सत्संग सुनने जा रहे हैं, पालकी में लगा लगा। अच्छा, भरत जी की एक आदत थी, कम से कम 2-4 हाथ दूर देख के चलते थे। क्यों? पैर से कोई चीटा चैटी ना दब जाए जिससे पाप हो जाए। आगे बढ़े हैं भरत जी, क्या देखा चींटियों का झुंड आ रहा है। भरत जी ने लगाई छलांग, राजा रहोगढ़ का सर लगा पालकी में। सो नाराज हो गए, अरे क्या तुमसे पालकी नहीं चल रही है? जवाब दिया महाराज हम लोग तो आराम से चला रहे, पर जो मोटो बाबा आए हो ना जी कछु हरकत कर रहे हो। अच्छा, बोले हाँ। तो उसी समय भरत से नाराज हो गए, पर भरत जी ने कुछ कहा नहीं। फिर आगे बढ़े, फिर झुंड आया, फिर लगाई छलांग, फिर लगा सर पालकी में। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब बार बार सर पालकी में लगा, भरत जी पर नाराज हो गए रहोगढ़। पालकी तो रखवा दी और कहा क्यों देखने में बड़े मोटे तगड़े लग रहे हो और तुमसे पालकी नहीं चल रही। ऐसा दंड देंगे हमारे सामने यमराज भी फेल हो जाते। भरत जी ने सोचा यदि मैं आज नहीं बोला तो इस राजा का जीवन अंधकार में हो जाएगा। कहने लगे महाराज ये मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। हाँ। बोले फिर आप कौन है? बोले जो तुम सो हम, ईश्वर अंश। तुम भी ईश्वर अंश और हम भी ईश्वर अंश, जो तुम सो